नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए, कई सारे फ़ोन आ रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रहे। सफाई भर्ती का मामला चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ निजी कार्यों को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, इसलिए मैं मेरे चैनल पर नहीं आ पाया। लेकिन आज मैंने फैसला किया कि कुछ बातें करनी है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बात कर रहा हूं सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। जिस भर्ती को लेकर जो जून में काफी एक सेंसिटिव मामला था सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया, समझौते, भर्ती स्थगित होना, उसके बाद आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन हुए। और उसके बाद फिर एक क्यूरियोसिटी बनी और पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज एक हुआ और उनका ये कहना था कि सफाई कर्मचारी भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज का हक होगा और वाल्मीकि समाज का 100% हक होगा, और उसके अलावा किसी और यानी कि अन्य जाति या गैर वाल्मीकि समाज का हक नहीं होगा। मामला चलता रहा, बात चलती रही, राजनीति होती रही, सियासत होती रही। लेकिन अब क्योंकि जब 21 सितंबर 2023 को सफाई भर्ती का जो शेड्यूल जारी हुआ, उसके बाद मानो कि पूरे सफाई कर्मचारी भर्ती के जो आवेदक हैं उनमें एक बहुत बड़ा तहलका मच गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ से इन तीनों ने, और दीपक डनोरिया सफाई आयोग के उपाध्यक्ष, इन तीनों ने सफाई भर्ती जो शेड्यूल है वो जारी किया था। और उसके बाद 21 सितंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 का एक पूरा शेड्यूल का चार्ट बाकायदा सरकारी दस्तावेज है और वो जारी हुआ। और इन्होंने एक वीडियो जारी भी किया था, करीब 4-1 मिनट का था। उसमें मंत्री जी बोले थे और धर्मेंद्र राठौड़ बोले थे और सफाई आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया भी कुछ बोले थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा जो सवाल है, जैसे ही शेड्यूल जारी हुआ, बेरोजगारों में अफरा तफरी का माहौल जारी हो गया। विशेषकर सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता करीब 7 अक्टूबर को लगने वाली है। 4 से 10 दिसंबर का एक सफाई, ये जो आचार संहिता है इसका एक समय है और उसको 7 तारीख माना जा रहा है। और इसके बाद ऐसी परिस्थिति में देखने वाली ये बात है कि आचार संहिता लगने के बाद सफाई कर्मचारी भर्ती किस तरह से पूरी होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत तरह के यानी कि सवाल उठाए गए, और विशेषकर वाल्मीकि समाज ने अपने ही समाज के दीपक डंडोरिया जो सफाई आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनके ऊपर बहुत कठोर सवाल उठाए हैं। और मैं भी एक अब आज मैं बात करना चाहता हूं, और मैं बात कर भी रहा हूं, क्योंकि मैं बेरोजगारों की बात करता हूं, वाल्मीकि समाज की बात तो कर ही रहा हूं। लेकिन चूंकि 13,184 जो सफाई कर्मचारी भर्ती का जो मामला है वो सिर्फ वाल्मीकि समाज का नहीं है, सर्व समाज का 36 कौमों का आरक्षण पद्धति से भर्ती को लेकर ये शेड्यूल जारी हुआ है। अब ऐसे में अगर आचार संहिता लगती है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर दिसंबर 2 दिसंबर को उनका शेड्यूल पूरा होगा। तो ये सीधी सी भाषा की अगर बात करें तो ये सिर्फ एक गुमराह करने वाला एक शेड्यूल है जो सरकार की तरफ से जारी हुआ है। बाकी ना ऐसा कुछ होने वाला है। और क्योंकि जब आचार संहिता लगी जाएगी तो भर्ती प्रक्रिया किसी भी कीमत में पूरी नहीं हो सकती। और इसको लेकर वाल्मीकि समाज और इस वाल्मीकि समाज के अलावा 36 कौमों का एक बहुत बड़ा विरोध है। अशोक गहलोत सरकार ने आखिर किस मजबूरी के कारण ये शेड्यूल जारी किया, और अगर क्या शेड्यूल जारी नहीं करती अशोक गहलोत सरकार तो क्या चुनाव नहीं होते, या फिर चुनाव के लिए शेड्यूल जारी किया, या वोट लेने के लिए बेरोजगारों को लुभाने के लिए ये शेड्यूल जारी किया। और इस शेड्यूल से वाकई लोग नाराज हैं, और नाराज होना सीधी सी बात है कि नाराज होना एक स्वाभाविक
प्रक्रिया है, क्योंकि कई महीनों से ये मामला चल रहा था। अब वाल्मीकि समाज की बात करें तो दीपक डंडोरिया जो वाल्मीकि समाज के ही समाज से आते हैं और सफाई आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और अगर वो सरकार से मिलकर ये अगर वाहवाही कर रहे हैं कि हमने शेड्यूल जारी करवा दिया है सफाई भर्ती का, तो दीपक डंडोरिया शेड्यूल जारी करवा दिया, नौकरी कहां मिली उनको? आप अपने ही समाज की बात कर लें। आप तो सरकार है, हालांकि समाज की बात तो आपको नहीं करनी चाहिए, और सब आपको तो 36 यानी कि सर्व समाज की बात करनी चाहिए। लेकिन ये जो शेड्यूल आपने जारी किया, इस शेड्यूल जारी करने से किसको नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पता है? नहीं पता। दूसरी बात, अब मैं आपको बता दूं एक बार, ये देखिए आप, अब ये देखें ये शेड्यूल मेरे इससे दूसरे मोबाइल से मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि 22 सितंबर 2023 का ये राजस्थान सरकार स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर का ये परिपत्र है। राजकोंप द्वारा निकायवार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन संबंधी दस्तावेज निकाय को भिजवाना 21/9/2023 से ये व्यवस्था चालू होती है, और लास्ट में 31/11 से, यानी कि 2 दिसंबर 2023। सीधी सीधी बात है, माना कि हाँ। और ये जो लेटर है हृदय कुमार शर्मा, विशिष्ट सचिव एवं निदेशक स्वास्थ्य शासन विभाग का लेटर है। जैसे ही परिपत्र जारी हुआ, माना कि जो बेरोजगार लोग हैं और सफाई कर्मचारी भर्ती में करीब 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, उनको लगा कि अब हमें छला गया, ठगा गया, काफ़ी पैसा खर्च हुआ बेरोजगारों का, सरकार में पैसा जमा भी हुआ। लेकिन ये जो जिस तरह का ये शेड्यूल जारी हुआ है, इस शेड्यूल को लेकर काफ़ी नाराजगी बेरोजगारों में है, और विशेषकर मामला सफाई कर्मचारी भर्ती का है। इसलिए वाल्मीकि समाज के लोगों की नाराजगी सरकार से तो है ही, इसके अलावा अगर सबसे बड़ी खासी नाराजगी तो फिर दीपक डंडोरिया, सफाई आयोग के उपाध्यक्ष जो दीपक डंडोरिया हैं, उनसे काफ़ी नाराजगी है। कई तमाम तरह के कमेंट, मैसेज और बहुत सारी बातें हो रही हैं, और लोगों में अब ये समझ में आ गई है कहीं ना कहीं हो कि दीपक डंडोरिया ने भी सरकार से अपना जो हित है उसको लेकर बेरोजगारों के साथ और वाल्मीकि समाज के साथ बहुत बड़ा अहित किया है। अब सवाल ये है कि बेरोजगार और वाल्मीकि समाज के लोग सब मिलकर तय कर बैठे हैं कि इस बार अशोक गहलोत की सरकार को, यानी कांग्रेस सरकार को वोट नहीं करेंगे। वो बात की बात है, लेकिन यहाँ वोटिंग की बात नहीं हो रही है। लेकिन ये शेड्यूल जो जारी किया है, क्या आपको लगता है कि शेड्यूल सिस्टम के पक्ष में है, बेरोजगारों के पक्ष में है, और सफाई भर्ती की अगर बात आती है तो क्या वाल्मीकि समाज के पक्ष में? दोस्तों, तय आपको करना है, हमारा काम आपको बताना है। काफ़ी दिन हो गए थे, कई दिनों से बहुत सारे फोन हमारे पास आ रहे थे, लेकिन निजी व्यस्तता के कारण हम आपसे बात नहीं कर पा रहे। आज हम कैमरे पर जब आए, सीधा इस शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, सच्चाई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल और दीपक डंडोरिया ने तीनों ने मिलकर एक करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो जारी किया था, और उसमें कहा था शेड्यूल जारी हो गया है, आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन सवाल ये है, आचार संहिता अब अक्टूबर में करीब लगने वाली है कुछ दिनों बाद, और ये आपका जो शेड्यूल जो जारी हुआ है नौकरी का 21 सितंबर 23 से 2 दिसंबर 2023 का साथ, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आचार संहिता के बाद आखिर आप नौकरी लगवा पाएंगे तो कैसे लगवा पाएंगे? सवाल ये बहुत बड़ा गहरा है। और राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन सीधा सीधे अगर भाषा में बात कहें तो सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। हम बार बार इस भर्ती को लेकर मुद्दे उठा रहे थे, बार बार आपसे बात कर रहे थे, और बार बार आपको सजग कर रहे थे कि कभी कभी आंदोलन की भेंट चढ़ेगी या राजनीति की भेंट चढ़ेगी। लेकिन क्योंकि भोले भाले लोग और भोले भाले बेरोजगार नेताओं का भरोसा करते रहे, नेताओं के आश्वासन में आते रहे, और अगर हुआ तो ये इतना बड़ा छलावा इनके साथ हुआ है। और वाकई ये बहुत बड़ा छलावा है कि ये जो शेड्यूल 21 सितंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 का शेड्यूल है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी, नौकरी कैसे दे पाएंगे ये तो
दीपक डंडोरिया साहब, शांति धारीवाल मंत्री जी और धर्मेंद्र राठौड़ खुद जाने, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया हैं, इस वक्त पत्रकारिता करते हैं और आज हमारा दायित्व बनता है कि आप जो कर रहे हैं वो जनता को बताएं और जनता जो कर रही है वो हम आपको बताएं। और यही हमारा एक हेतु का मीडिया काम करता है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया हमेशा आपकी बात करता है, आपके समाज की बात करता है, बेरोजगारों की बात करता है, सफाई भर्ती की बात करता है, करता रहेगा और हमेशा करता रहेगा। आपको जो सोचना है वो आप सोचें, सरकार को जो सोचना है सरकार सोचे, सरकार के नुमाइंदों को जो सोचना है उनको जो सोचना है वो सोचें, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया हैं और यूट्यूब वाले हैं। और आपको तो पता है कि अब प्रधानमंत्री खुद यूट्यूब पर अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये मैं आज आपसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये मोदी जी कह चुके हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मेरा जो इशारा सीधा सीधा है, लेकिन अपने मुँह से नहीं बोलना चाहता। लेकिन सवाल सफाई भर्ती को लेकर था, मामला बहुत फिलहाल के लिए इजाज़त।